अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन व हमिदा रब्ब व सल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तग़फ़र रब्बहु फ़क़द तलबल खैर मकानह। फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, उसने खैर यानी भलाई को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही। फरमाया कि ए हबीब, इनसे फरमा दीजिए, कुल इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी औरतें, व अशीरतुकुम और तुम्हारा खानदान, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, व मसाकिनु तरदौनहा और तुम्हारी पसंद के मकान। फितरी तौर पर जिन चीज़ों से इंसान को मोहब्बत होती है, वो चीज़ें और वो रिश्ते गिन गिन के बयान किए। ये सारी चीजें और रिश्ते बयान करके आगे बात बड़ी अहम, बहुत अहम। तो तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा माल, व मसाकिनु तरदौनहा और तुम्हारी पसंद के मकान। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी है, व जिहादिन फी सबीलिही और उसकी राह में लड़ाई से, फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, फिर रास्ता देखो, अल्लाह अपना हुक्म लाए। और अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता। इस आयत में यह बताया, सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है। इस आयत में यह बताया गया है कि अगर तुम्हारे बाप, बेटे, भाई या बीवी, खानदान
या माल या तिजारत या तुम्हारे मकान, इन चीजों में से किसी की भी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हो गई, अगर तुम्हारे बाप बेटे या भाई या बीवी या खानदान की मोहब्बत अल्लाह रसूल से बढ़कर है, तो याद रखो तुम खतरे के दायरे में दाखिल हो चुके हो। फिर रास्ता देखो कि अल्लाह अपना हुक्म लाए, अल्लाह के अजाब और पकड़ का इंतजार करो। अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह रसूल से ज्यादा प्यारी हैं, कोई रिश्ता तुम्हें अल्लाह रसूल से ज्यादा अगर प्यारा है, तो इससे पता चला अपने बाप से बढ़कर, बेटे से बढ़कर, भाई से बढ़कर, बीवी से बढ़कर, खानदान से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, तिजारत से बढ़कर, मकानात से बढ़कर, हर शय से बढ़कर मदीने वाले से मोहब्बत करना जरूरी है। कि बुखारी शरीफ में हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। फरमाया तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक मैं उसको उसके माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। हर शय से बढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। फरमाया ये ईमान उस वक्त तक तुम्हारा कामिल नहीं हो सकता जब तक हर शय से बढ़कर महबूबे खुदा से प्यार ना करो। बल्कि एक हदीस है, फरमाया अला ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला। वह कोई ईमान नहीं उसका जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है। और मैं उसका कोई ईमान नहीं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है। तो पता चला मोहब्बत रसूल असले ईमान, रूहे ईमान, जाने ईमान, बल्कि ऐने ईमान है। मोहब्बत रसूल असले ईमान है, ईमान की जान है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते थे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान की भी जान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए आपने सूरह फतह की वो आयतें 8 और 9 नंबर आयत पढ़ी होगी। अल्लाह पाक फरमाता इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। बेशक हमने आपको इन्ना अरसलनाका भेजा है शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, शाहिद बना के, हाजिर व नाजिर बना के, मुबश्शिर बना के, नजीर बना के। क्यों? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए आम लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, अल्लाह रसूल पर ईमान ले आओ। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और इस नबी की ताजीम भी करो, तौकीर भी करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। इस आयत को लिख के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक मुकाम पे लिखा है कि मुसलमानों इस आयत की तरतीबे जमील तो देखो। पहले बयान किया ईमान, फिर ताजीम नबी, फिर इबादत। फरमाया तरतीब तो देखो। कितने लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी कर देते हैं, किताबें भी लिख दी, लिटरेचर भी लिख दिया, थीसिस लिख दिए, मकाले लिख दिए, शायरी लिख दी, लेकिन उनकी तारीफ ताजीम करना कोई काम नहीं देगा जब तक ईमान ना लाए। जब तक ईमान ना लाए तो वो किताबें लिखे, द 100 फेमस पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, द 100 किताब लिखने वालों ने भी सबसे पहली पर्सनैलिटी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा।
द फर्स्ट पर्सनैलिटी इन द 100 फेमस पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, द 100, ये किताबें जिन्होंने लिखी उन्होंने पहली पर्सनैलिटी के तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा है कि इन जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन ये तारीफ ताजीम करना उस वक्त तक काम नहीं देगा जब तक ईमान ना लाए। पहले ईमान, फिर ताजीम, फिर इबादत। ईमान के बगैर ताजीम करना काम नहीं देगा, ताजीम नबी के बगैर इबादत करना कोई काम नहीं देगा। तरतीब यही है ना, पहले ईमान, फिर ताजीम, फिर इबादत। जब तक ईमान ना लाए ताजीम करना काम ना देगा। जब तक ताजीम नबी दिल में ना हो तो इबादत इलाही करना कोई काम ना देगा। वो सच कहा था किसी ने कि तेरे हज नमाजा रोजे किस खाते जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा। यार जब तक नारा हैदरी गज के लगा दो जरा, या अली या अली। तो हम जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ताजीम और तौकीर ना होगी दिल में, उस वक्त तक किसी का इबादत करना काम ना देगा। लिहाजा इस तरतीब को भी याद रखे। और आपने बुखारी शरीफ की वो हदीस पढ़ी या सुनी होगी, मिशकात में भी है, दीगर हदीस की किताबों में वो रिवायत है कि कब्र में मैयत से सवालात होते हैं, बड़े मशहूर हैं। पूछा जाता है मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? क्या पूछा जाता है? मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो इसका जवाब क्या देना है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब। बल्कि मैंने किताब में पढ़ा था कि सहाबा अपने बच्चों को ये सवाल और इसके जवाब सिखाया करते थे, कब्र के सवालात सिखाया करते थे। पहला सवाल होगा मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो क्या जवाब होगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होता है मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? क्या जवाब देना हमने? दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। दीन यल इस्लाम, दीन यल इस्लाम। अच्छा, तीसरा सवाल होगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। मुख्तलिफ रिवायतों में अल्फाज है। तो ये जो शख्स हैं हाज़ा रजुल, ये जो शख्स हैं, मा कुंत तक़ूल, तू क्या कहता था इनके बारे में? अब ये सवालात कब्र की तरतीब आपने समझ रही है। पहला सवाल हुआ रब के बारे में, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? किसी का जवाब है रब्बी अल्लाह, किसी का जवाब है हई हाथ ला अदरी, अफसोस अफसोस मुझे नहीं पता। अच्छा, जिसने जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो क्या छोड़ दिया फरिश्तों ने? भी अल्लाह को रब मानता रहा है सारी जिंदगी, तो अब कब्र में आया, पूछा है कौन है तेरा रब? उसने कहा अल्लाह, तो छोड़ दिया? नहीं। फरिश्तों ने कहा अच्छा ये बता मां दीनों का। अल्लाह को तो कई लोग किसी ना किसी तरह रब मान ही लेते थे, तू बता तेरा दीन क्या है? असल तो पता इससे चलेगा ना, मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो क्या जवाब दिया मुर्दे ने? किसी ने कहा हई हाथ अला अदरी, अफसोस मुझे नहीं पता। और किसी ने जवाब दिया दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। लो भी कंफर्म हो गया, है मुसलमान और अल्लाह को रब मानता है। पक्की बात होगी, क्लियर हो गया। जाने दे, छोड़ दिया फरिश्तों ने, कामयाबी की सनद दे दी। तो आप भी नहीं छोड़ने दे रहे, कह रहे नहीं भाई। पहला सवाल हुआ अल्लाह तेरा कौन, रब कौन? उसने कहा मेरा रब अल्लाह है। दीन क्या है? इस्लाम है। तो अब जाने दे, क्लियर हो गया, मुसलमान है, अल्लाह को रब मानता है, नहीं छोड़ा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग नाउ। वो अहम तरीन सवाल आने लगा जिस पर पहले दोनों जवाब भी डिपेंडेंट है। पहले दुरुस्त दोनों जवाब दे दिए, लेकिन क्लियर कहां से होना है?
स्टैंप कहां से लगनी है, सनद कहां से मिलनी है, पहले दोनों जवाब भी वैलिड कहां जाके होने हैं। मा कुंता तकुलु फी हक्की हादर रजुल, ये जो शख्स है इनके बारे में क्या कहता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखा के पूछा जाएगा। अब अपने अपने अकीदे पर वहां फैसला होना है। जो जैसा कहता था, इसलिए कहते यहां अच्छा बोलो, अच्छा कहने वाले बन जाओ, अपने जैसा ना समझ लेना। अल्लाह तो फरमाता ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, जैसे बाज आपस में एक दूसरे को बाज को बुला लेते हो, रसूल को ऐसा ना समझ लेना। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में क्या अकीदा था, इनके बारे में क्या कहता था। तो जब रसूल पाक की जात पर फैसला होना है तो मदारे ईमान जाते मुस्तफा है। नजात का मदार जब जाते मुस्तफा है, दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी जिसको नजात मिलनी है वो मुस्तफा के सदके में मिलनी है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, 3 अदब सिखाओ इन्हें। हुब्बे नबिय्यकुम, तुम्हारे नबी की मोहब्बत, व हुब्बे अहले बैतिही, और उनके अहले बैत की मोहब्बत, व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत। ये 3 खसलतें सिखाने का हुक्म दिया कि अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ, उनके अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ, कुरान की तिलावत अपनी औलाद को सिखाओ। अब अपना अपना जायजा ले, अपनी औलाद की क्या ऐसी तरबियत कर रहे हैं। खुद नहीं सिखा सकते तो किसी ऐसे आशिकाने रसूल के माहौल में इनको भेजो ताकि इनके दिल में इश्क़े नबी पैदा हो, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पैदा हो, औलिया किराम का अदब व एहतराम पैदा हो, कुरान पाक की मोहब्बत पैदा हो, नमाज की मोहब्बत पैदा हो, दीन की मोहब्बत पैदा हो। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इसके फिर तकाजे हैं। खाली नारे लगाने वाले आशिक नहीं, अमल करने वाले गुलाम बनना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो फिर इंसान सूदी कारोबार में नहीं पड़ता। जब मोहब्बत मदीने वाले से हो फिर इंसान जिना और बदकारी के कामों में नहीं जाता। मोहब्बत मदीने वाले से हो फिर रिश्वतों के लेन देन नहीं किए जाते, किसी की जमीन जायदाद मकान पे कब्जे नहीं किए जाते, किसी की दिल आजारी नहीं की जाती, किसी की हक तलफी नहीं की जाती। जब मोहब्बत दिल में होती है तो इंसान शरीयत की पाबंदी करता है, सुन्नतों पर अमल करता है, कुरान पर अमल करता है, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं करता, यतीमों का माल नहीं खाता, बेवाओं का हक नहीं खाता, किसी के मकानों जमीनों पे कब्जे नहीं करता, मिलावटें नहीं करता, सूदी कारोबार में नहीं पड़ता। और जब मदीने वाले से प्यार हो तो मदीने वाले के घराने का भी दिल में प्यार होता है। जब मदीने वाले से प्यार हो तो मुस्तफा के यारों का भी दिल में प्यार होता है। जब मदीने वाले से प्यार हो तो मदीने वाले की आल का भी दिल में प्यार होता है, औलाद का भी दिल में प्यार होता है। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है कि मदीने वाले की निस्बत वाली हर शय से प्यार करें। हुजूर को निस्बत मदीने से हो गई, मदीनतुल मुनव्वरा को अपना मस्कन बना लिया, तो मदीने को जब निस्बत हुजूर से हो गई तो मदीने का भी अदब किया जाएगा। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को निस्बत मदीने वाले से हो गई तो सहाबा का भी अदब किया जाएगा। अहले बैत को निस्बत मदीने वाले से हो गई तो अहले बैत का भी अदब किया जाएगा। जिसको निस्बत मदीने वाले से हो जाए उसका भी अदब एहतराम होगा, उसका भी प्यार होगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया था कि मेरे बाद
मेरे सहाबा को बुरा न कहना, जिसने इनसे मोहब्बत की वो मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे प्यार किया, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से इनसे बुग़्ज़ रखा। तो सहाबा की मोहब्बत मदीने वाले फरमाते हैं ये मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे सहाबा से मोहब्बत की है, मेरे बुग़्ज़ की वजह से किसी ने सहाबा से बुग़्ज़ रखा है। लिहाजा हमेशा के लिए अपने ज़हनों पे नक्श कर लो कि हमने अल्लाह के नबी से प्यार किया है, और हुजूर की वजह से हमने सहाबा से भी प्यार किया है, और हुजूर की निस्बत की वजह से हमने अहले बैत से भी प्यार किया है। और हज़रत मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ये फरमाया करते थे ये किसी मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ ये जमा नहीं हो सकते। यानी मोमिन का दिल वो दिल है जिस दिल में अली की भी मोहब्बत होगी, अबू बकर उमर का भी प्यार होगा। और ये वो लोग हैं सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है। अल्लाह ने चुन लिया, इनको अपने महबूब के साथी बना दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इनके औसाफ बयान किए, इनकी शान बयान की, इनका तज़किरा फरमाया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अस्हाबी कन नुजूम बि अय्युकुम इक्तदाइतुम इहतदाइतुम। फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और फरमाया मेरी अहले बैत ये किश्ती नूह की तरह है, जो उसमें सवार हुआ वो बच गया, जो सवार ना हुआ वो हलाक हो गया। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी मोहब्बत सहाबा का मतलब ये नहीं होता कि तौहीन अहले बैत की जाए, और कभी भी मोहब्बत अहले बैत का मतलब ये नहीं होता कि तौहीन सहाबा की जाए। खुशकिस्मत है वो मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह ने सहाबा की मोहब्बत भी रखी है, अहले बैत की मोहब्बत भी रखी है। आला हजरत ने तो कहा था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है कि हमारा बेड़ा पार है। क्यों? फरमाया कि अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जो इनकी पैरवी एक की भी पैरवी करेगा, जिसकी पैरवी करेगा हिदायत पा जाएगा। सहाबा की पैरवी करने वाला हिदायत पा जाता है। पहले दौर में लोग समुंदर में जो सफर करते थे ना, तो समुद्री सफर में दिन में सफर करते हुए हवा चलती थी, पानी की लहरें कश्ती किधर किधर ले जाती थी। रात को सितारे देखकर रास्ते का तयन करते थे कि किधर जाना है हमने। ये पुराने बाबे बैठे, इन्होंने पुरानी मस्जिदों के जो किबले की डायरेक्शन रखते थे ना रात में, ये कुतुब तारा देख के पुराने मिस्त्री पुराने बाबे ये कुतुब तारे का ध्यान करके किबले की सीध बता देते थे कि किबला किधर है। और आज जदीद कंपास के साथ भी हमने टैली किए ना, तो आज से 50 साल 70 साल पहले जो हमारे पुराने बुजुर्ग बाबे जो काबिल मिस्त्री, इन्होंने जो किबले की ईंट रखाई होती है ना, आज 70 साल के बाद आज जदीद कंपास रख के भी देखते तो सीध किबले की वही निकलती है। इतने माहिर होते हैं सितारों को देख के, तो ये बता देते किबला किधर है। ये सितारों का एक पूरा इल्म है ये। खैर ये सितारों को देख के समत ठीक कर लेते थे। समुद्र में सफर करने वाले किश्ती का रास्ता भूल जाते थे, तो ये सितारा देख के ना कुतुब तारा कौन सा इधर है, वो तारा इधर है, तो ये अपना रास्ता ठीक कर लेते हैं। हमने मशरिक की तरफ जाना है, मगरिब की तरफ जाना है, किश्ती का रुख तो फिर गया है। तो ये रास्ता भटकते नहीं थे सितारे, अगर रहे तो सितारे, ना रहे तो फरमाया रास्ता भटक जाएंगे ये। और फरमाया मेरी अहले बैत किश्ती नूह की तरह है, जो सवार हुआ वो बच गया, जो सवार ना हुआ वो हलाक हो गया। तो पता चला कि जो हिदायत के सितारों को छोड़ेगा वो रास्ता भटक जाएगा। जो मिसले सफीना नूह किश्ती नूह की मिसल अहले बैत का दामन छोड़ेगा वो हलाक हो जाएगा। तो हम इंशाअल्लाह ना भटकेंगे ना डूबेंगे,
मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे, क्योंकि हमने सहाबा हिदायत के सितारों का दामन भी नहीं छोड़ा और हमने अहले बैत का दामन भी नहीं छोड़ा। हम इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे, क्योंकि सहाबा किराम अलैहि रिदवान के बारे में कभी भी कोई कमजोर बात, कमजोर गुफ्तगू ना सुने ना करे। तो जब कुरान ने फैसला कर दिया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कुरान के फैसले पर सरे तस्लीम खम, किसी सहाबी के बारे में कोई कमजोर बात भी करे तो उसकी बात नहीं सुनेंगे, हम कुरान सुनेंगे। कोई तारीख, कोई हिस्ट्री की कोई बात कोई लेकर आए, बल्कि अमीर रसूल फरमाते किसी सहाबी के खिलाफ अगर कोई कहे कि मैं दलील देने लगा हूं, तो अब उसे बोलो मैं ऐसा जलील नहीं जो मुस्तफा के सहाबी के खिलाफ कोई दलील सुनने बैठे। किसी हिस्ट्री, किसी तारीख को कुरान के सामने रखकर नहीं माना जा सकता। कुरान कहता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। तो जब रब ने इन सब के साथ भलाई का, जन्नत का वादा कर लिया, तो हमने कुरान की इस आयत को लेकर कहा कि हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, सब सहाबियात। हजरत इमाम हसन मुज्तबा, नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, सैयदुल अस्खिया, राकिब दोश मुस्तफा, इमाम हसन मुज्तबा, इनका इंतिखाब, इनका फैसला, इनकी सुलह, इनका फैसला किया हुआ, उम्मत के लिए इंतिखाब किया हुआ। जो इनका इमाम हसन का फैसला ना माने, इमाम हसन मुज्तबा की सुलह ना माने, जिनका इंतिखाब इमाम हसन करे उम्मत के लिए, हजरत अमीर मुआविया का, तो हम हजरत इमाम हसन पर हमारी आंखें बंद है। हजरत इमाम हसन ने जो फैसला कर दिया, हमने इमाम हसन मुज्तबा के फैसले को लब्बैक कहते हुए हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो खिलाफत को, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बनाया। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने इन्होंने उनकी बैअत की और कातिब वही हैं। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला को किताबत वही की है। अगर हजरत अमीर मुआविया पर कोई कमजोर बात दिल में आई तो कल को आगे चलकर कहीं वही जो इन्होंने किताबत की है उस पर दिल में वसवसे न शैतान पैदा कर दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को वही की किताबत का मनसब नहीं दिया। बहुत ही काबिल एतमाद शख्सियात जिनको चुना है किताबत वही के लिए, और कातिब वही और हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतिखाब, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके लिए दुआ की हो कि या अल्लाह मुआविया को हिल्म और इल्म अता फरमा, इनका सीना इल्म और हिल्म से भर दे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास दुआएं दी, इनके फजाइल बयान किए, भर के अपना ज़हन बना के रखे कि अल्लाह का कुरान का फैसला है, फतह मक्का से पहले वाले बाद वाले सारों को बयान करके ना आखिर में क्या फरमाया, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन सब के साथ भलाई का, जन्नत का वादा कर लिया है। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह से राजी। तो हमेशा अपना ज़हन पुख्ता रखें और फिर अहले बैत अतहार के बारे में कभी अपने जहन में वसवसा न कमजोर आने देना
कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खास तौर पे उनके लिए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत, आपकी आल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता मोमिना, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो मोमिन मरेगा। जो इनकी मोहब्बत में रहे, जो इनकी मोहब्बत में मरे, वो मोमिन मरेगा। तो ये चीजें हमेशा अपने ज़हन में रखें। बल्कि जब वो एक बड़ी खूबसूरत बात मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखी है कि जितने भी जो है वो हुसैनी सैयद है ना, इन सब का शजरा जो है वो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे चलता है। इमाम बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत सैयदना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। और ये इतना प्यारा नसब है इनका। इमाम जाफर सादिक की वालिदा का नाम पता है आपको? हजरत उम्मे फरवा। और ये हजरत उम्मे फरवा पता कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे की पोती है। ये इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा है, इमाम जाफर सादिक की वालिदा है। तो इमाम जाफर सादिक वालिदा की तरफ से सिद्दीकी हैं, वालिद की तरफ से हुसैनी हैं। तो जितने सादाते किराम हैं ये जो है वो वालिद की तरफ से हुसैनी हैं, हैदरी हैं, और वालिदा की तरफ से सिद्दीकी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की पड़पोती है उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत इमाम जाफर सादिक की वालिदा हैं। तो खैर ये एक बड़ा प्यारा नसब है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत, आपके सहाबा से मोहब्बत, आपके मदीने से मोहब्बत, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत, आपके अहकामात से मोहब्बत, ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है। और फिर सहाबा इकराम ने मोहब्बत करके दिखाई कि मोहब्बत की कैसे जाती है। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलते कोयलों पे लिटा के मारा जाता था, और ये वहां भी अहद अहद की सदाएं लगाते रहे, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को तपती रेत पे लिटा के मारा जाता, सीने पे वजनी पत्थर रख के, चलो लोहे का लिबास पहना के तपती रेत पे लिटा के मारा जाता, और कहा जाता कलमा छोड़। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु तपती रेत पर मारे खाते रहे, गले में रस्सी डाल के घसीटा जाता रहा, इनके जिस्म पर वजनी पत्थर रखकर इनको मारा जाता रहा, लेकिन मारे बर्दाश्त करते रहे। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ा। हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ा दिया गया, हजरत खुबैब सूली पर चढ़ गए मुस्तफा का कलमा पढ़ते हुए। हजरत जैद को सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत जैद से एक जुमला कहा था, कुफार ने कहा कि जैद जिनकी वजह से तुम्हें यहां पर पकड़ कर लाए हैं, तुम्हें सूली चढ़ाने लगे हैं, क्या तुम ये सौदा करते हो कि हम तुझे छोड़ दें, तुम अपने बीवी बच्चों के पास चले जाओ और उनको लाकर यहां तुम्हारे बदले में सूली चढ़ा दिया जाए? हजरत जैद का जवाब सुनो नौजवानों। हजरत जैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि तुम मेरी जान के बदले में ये कहते हो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां लाके माज़अल्लाह तुम शहीद कर दो, वल्लाह मैं तो इतना भी गवारा न करूं कि मुझे छोड़ दिया जाए और इसके बदले मेरे आका के पैर में कांटा भी चुभोया जाए। मैं तो मुस्तफा के कदमों में कांटा भी चुभोया जाना गवारा न करूं, बल्कि अपनी जान निछावर कर दूं, इस बात पर भी कि मेरे महबूब के पांव में कांटा भी न चुभो दिया जाए। हजरत खब्बाब चलते कोयलों पे कलमा पढ़ते रहे, हजरत बिलाल तपती रेत पे कलमा पढ़ते रहे, हजरत जैद सूली पर चढ़ गए कलमा पढ़ते हुए, हजरत खुबैब सूली पर चढ़ गए कलमा पढ़ते हुए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अपनी जानें कुर्बान की, वतन कुर्बान किया, कारोबार कुर्बान किए, जिंदगियां कुर्बान की, औलादें कुर्बान कर दी। ये बताया उम्मत को कि मदीने वाले से प्यार कैसे किया जाता है।
अपनी जान से बढ़कर, माल से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, घर बार से बढ़कर, हर शय से बढ़कर मदीने वाले से प्यार कैसे किया जाता है। करबला के मैदान में इमाम अली मुकाम ने अपने बच्चे कुर्बान करके बताया, अपने जवान शहजादे अली अकबर को कुर्बान करके बताया, 6 माह के शहजादे अली असगर को कुर्बान करके बताया कि कैसे मदीने वाले से प्यार किया जाता है, कैसे मदीने वाले से वफाएं की जाती है, कैसे मुस्तफा के दीन पर वो किस तरह अपनी जानें निछावर की जाती है। ये हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाहि अलैह हमें मुद्दत पहले सिखा गए थे कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या चंद पैसों के लिए ईमान का सौदा कर बैठते हो, चंद सिक्कों की खातिर, चंद पैसों की खातिर, किसी मुल्क के पेपर या कागज या पासपोर्ट बनाने के लिए अपने ईमान का सौदा करने को तैयार हो जाते हो। किसी औरत, दौलत या किसी पेपर, किसी नेशनैलिटी के चक्कर में अपने ईमान का सौदा कर देते हो। इतना सस्ता नहीं है हमारा ईमान। यूरोप के कितने मुल्कों में लड़के मुझे मिलते हैं, आपके एरिया के भी लड़के मिले, इटली में, स्पेन में, यूनान में, जर्मनी में, मुख्तलिफ ममालिक में ये लड़के मिलते हैं, गुजरात के, सियालकोट के, मंडी बहाउद्दीन के, ये नॉर्वे से लेकर स्कैंडिनेविया से लेकर यूनान तक, ये 25 मुल्कों में कहां कहां में मतलब है, मुख्तलिफ ममालिक में, कई शहरों में बयानात के लिए जाता हूं, वहां नौजवान जमा होते हैं। इनको यही कहता हूं कि भाई हमने तुम्हें पैसे कमाने भेजा है, ईमान बेचने के लिए नहीं भेजा। कहीं अगर फंस जाओ ना, कहीं अगर फंस जाओ कि लगे कि यार मुझे अपने ईमान का सौदा करना पड़ेगा, ठोकर मार के आ जाना, हमारे पास बड़ी जगह है, हमारे पास बड़ी जगह है, हम रूखी सूखी खा लेंगे, अपने महबूब का दिया हुआ दीन नहीं बेचेंगे, दीन का सौदा नहीं करेंगे। किसी दौलत, औरत या किस पैसे के लालच में आके अपने ईमान का सौदा ना कर बैठना। हमने तुम्हें पैसे कमाने जरूर भेजा, दीन बेचने के लिए नहीं भेजा। अपने ईमान का, इश्क रसूल का कहीं सौदा ना करना। और आपसे भी यही कहता हूं, नौजवानों अपने आप को मजबूत करो मोहब्बत रसूल में और इसके तकाज़ों को समझो। चंद पैसों के लिए लोग झूठी कस्में उठाने को तैयार हो जाते हैं। ये दुनिया, पैसा, माल, ये सदा नहीं रहना और ये साथ भी नहीं जाना। जितनी मर्जी जमीनें बना लो, जितनी मर्जी मकान बना लो, जितनी मर्जी कोठियां बना लो, जितना मर्जी पैसा बना लो, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, सब यही रह जाएगा। लेकिन जब जाना है ना दुनिया से, तो बंदे के अमल साथ जाने हैं। और आला हजरत कहते थे कि कब्र में सांप, बिच्छू, घबराहट, तंगी, तारीकी, खौफ, वहशत, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े बिच्छू होंगे, लेकिन सबकी कब्र में नहीं होंगे। अपनी कब्र कैसी होगी? फरमाते थे कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। कब? फरमाते थे जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हमारी कब्र में तो नूर के चश्मे फूटेंगे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलअत होगी। ये मुकाम मिला कैसे, ये मर्तबा मिला कैसे? वो खुद ही अगले शेर में बता दिया कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। जान की इक्सीर है मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार। कभी भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कंप्रोमाइज ना करना। किसी पैसे, दौलत, नशे, दुनिया की खातिर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ना छोड़ना। आज के दौर में हमारे कई नौजवानों को शराब ने बर्बाद कर दिया, नशे ने बर्बाद कर दिया, गंदी औरतों ने बर्बाद कर दिया। बचो इन बेहया औरतों से, बचो नशे से, बचो नशेई दोस्तों से, बचो शराबी कामों से, शराबी दोस्तों से बचो।
एक पुराना कलाम था, एक शायर कहा करता था, ये शराबे ना पिया कर, ये नहीं तेरे लिए। ए आशिक रसूल नौजवान, ये शराबे ना पिया कर, ये नहीं तेरे लिए। इनसे परहेज किया कर, ये नहीं तेरे लिए। फिर तेरे लिए क्या है? वो कहता था, जामे वहदत बखुदा तेरे लिए काफी है, इश्क अहमद का नशा तेरे लिए काफी। ये नशा काफी है हमारे लिए। एक नौजवान था, मैंने इटली में भी ये वाकया बताया था जाके, इटली के नौजवानों को, कि तुम लोग यहां बैठे हो। एक नौजवान था अरब का, वो ये ताबईन के दौर की बात है, ताबईन या तबा ताबईन के दौर की बात है। मुहद्दिस इब्न जोजी ने भी लिखा है ये वाकया, सैकड़ों साल पुरानी ये बात है। और वो किताबों में लिखा है कि लोग अपने बच्चों को ये वाकया सुनाया करते थे। ये सच्चा वाकया है। मुसलमानों की गैर मुस्लिमों से जंग हो रही थी और वो गैर मुस्लिम अपने इलाके छोड़कर दौड़े, कुछ मुसलमानों को पकड़कर कैदी बना के ले गए। वहां के अपने बादशाह के पास जाकर पेश किया। बादशाह ने कहा, तुम सारे इस्लाम छोड़ दो, तुम्हें हमारे मुल्क में रहने की जगह भी मिलेगी, मकान भी, पैसा भी, खाना भी, जिनकी शादी नहीं उनकी शादियां भी होंगी, सब पैकेज मिलेंगे, बस हमारे मजहब में आ जाओ, दीन छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो। अब जब उसने इन पर कुफर पेश किया तो इनमें 3 नौजवान भाई थे। ये बड़े जज्बे के साथ आगे बढ़े और कुरान पढ़ पढ़ कर लोगों को कहने लगे, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। कुरान पढ़ पढ़ इनका जोश बढ़ाने लगे कि हम दीन नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, जान जाती है तो जाए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। हम हयात जावदा नहीं पालेंगे। अब ये कहता कि मार देंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन दीन नहीं छोड़ेंगे। बादशाह बड़ा गुस्से में आया, इसने कहा, तुम लोग जानते नहीं मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगा। उसने तेल का बड़ा कड़ाहा मंगवाया, नीचे आग जलाई, तेल पकने लगा। लोग डर गए, अब क्या करेगा ये। उसने कहा, तुम्हें खौलते तेल में जला दूंगा, छोड़ दो दीन, छोड़ दो इस्लाम। अब वो नौजवान तीनों भाई लोगों को जो कैदी थे इनको समझाते रहे, नहीं कोई दीन ना छोड़ना, कोई इस्लाम ना छोड़ना, मरना एक दिन है। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनके दीन पर, इस्लाम पर जान जाती है तो जाने दो, मौत तो एक दिन आनी है। आसाइशें, लज्जतें, दुनिया का माल, पैसा मिल गया, फिर भी तो मरना है ना। क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। बहरकैफ उनमें से सबसे बड़े भाई को पकड़ा और खोलते तेल में धक्का दिया। अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने भी लिखा है वाकया, मुहद्दिस इब्न जोजी ने भी लिखा है वाकया। और वो नौजवान जिसको पकड़ के तेल में धक्का दिया ना उन्होंने ऊपर से, तो वो उसने एक आवाज दी थी। मुहद्दिसीन ने लिखा है, सबसे पहले मैंने ये वाकया, आला हजरत का एक रिसाला है निदाए या रसूलुल्लाह के मौजू पर, उसमें ये वाकया पढ़ा था। फिर मुहद्दिस अल्लामा जलालुद्दीन सूती की किताब में भी पढ़ा था। तो वो उस नौजवान को जब धक्का दिया ना, उसने एक आवाज दी थी, या मुहम्मदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, या रसूल अल्लाह मेरी मदद करना। फिर खोलते तेल में उसको धक्का दे दिया। चंद ही लम्हों में नौजवान का जिस्म पक गया, शहीद हो गया वो नौजवान। बाकी सारे कैदी डर गए। बादशाह बड़े गुरूर और तकब्बुर से पलट कर कहता, देखा मैं सिर्फ डरावे नहीं दे रहा था, मैं तुम लोगों को जला दूंगा इस तेल में। अब दूसरे भाइयों को कहा, क्या अब भी तुम इस्लाम पर कायम हो? उसने कहा, बदबख्त तू ये समझ रहा था कि अपने भाई को खोलते तेल में जलता देखकर डर जाएंगे, बल्कि नहीं, हमारा भाई तो हमें और पक्का कर गया है कि डरना ना, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, जन्नत इंतजार कर रही है शहीदों का। तो वो बादशाह और गुस्से में आया, उसने मारना शुरू किया। दूसरे भाई को भी पकड़ा, ऊपर से खोलते तेल में धक्का दे दिया। बाकी सारे कैदी घबरा गए। अब सबसे छोटे भाई को पकड़कर मारने लगे कि दीन इस्लाम छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। उसने कहा, जान तो दे दूंगा लेकिन मुस्तफा का कलमा नहीं छोड़ूंगा। उस बादशाह का एक बड़ा
करीबी वजीर था। वो आगे बढ़ा, उसने कहा कि इस नौजवान को अगर मैं इस्लाम से हटा दूं, मुनहरिफ कर दूं, बादशाह ने कहा मैं तुझे अपनी फौज का सिपा सलार बना दूंगा, तुझे ये जमीनें ये इनाम दे दूंगा। उस नौजवान को ले गया, उसने कहा मुझे 40 दिन की मोहलत दे दो, मैं इसको अपने मजहब में ले आऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है। वो ले गया। उस वजीर की बेटी उस मुल्क की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अब उसने जाकर अपनी बेटी से कहा कि इस अरबी नौजवान को अपने मजहब में लाना है, मैं इसलिए इतना परेशान बैठा हूं। वो लड़की हंस पड़ी। उसने कहा अब्बा मैं इतना परेशान देख के तुझे ये समझी कि किसी मुल्क ने हमला कर दिया है, ये छोटी सी बात के लिए तू इतना परेशान है? इस नौजवान को अपने मजहब में लाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो कोई काम ही नहीं। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मैं 1-2 दिन की बात है, इस नौजवान को अपने मजहब में ले आऊंगी, दोस्ती लगा के आज इसके साथ। वो रात को सज दज के लड़की उसके कमरे में गई। जैसे इस नौजवान को लगा ना कि कोई औरत मेरे कमरे में आ गई है, इसने आंखें बंद की और कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। सारी रात कुरान पढ़ता रहा। वो कई बार वो लड़की आई गई, कई बार, जब भी जाए वो कुरान पढ़ता है, आंखों से आंसू बहते हैं, कुरान पढ़ता जा रहा है। दूसरी रात फिर वो लड़की सज दज के गई। जैसे वो लड़के के कमरे में दाखिल हुई, उसने जनाब नमाज शुरू कर दी, सारी रात नफल पढ़ता रहा। तीसरी रात फिर वो लड़की आई, फिर वो सारी रात कभी नवाफिल, कभी तिलावत, कभी दुरूद पाक पढ़ता रहा। यहां तक के उसके बाप ने पूछा बेटी को बात बनी? उसने कहा अब्बा लगता है इस शहर में इसके भाई शहीद हुए हैं और ये गमगीन भी है, कोई खास इबादत की रातें इसकी थी ये 2-3। ऐसा करो किसी पुरफजा मकाम पे, टूरिस्ट प्लेस नहीं होती जैसे खूबसूरत तफरीही मकाम, तो ऐसी कुछ वो किसी पुरफजा मकाम पे मुझे इसके साथ भेज दो। इसने बहुत सारी चीजें, नौकर चाकर और बड़े खूबसूरत किसी पॉइंट पे इनको भेज दिया। वो लड़की कभी खाना लेके, कभी पानी लेके, कभी शरबत लेके, कभी फल लेके इसके कमरे में आती है, इसको बुलाती है, मेरे साथ बात तो कर, तुझे क्यों पकड़ा है इन्होंने, मैं नहीं जानती तुझे क्यों पकड़ा है, मैं तुझे छुड़ा दूं, यहां से रिहाई दिलवा दूंगी, मेरे साथ दोस्ती कर ले, मेरे साथ बात कर, मैं तुझे यहां से निकाल के ले जाऊं, तुझे आजादी मिल जाएगी, कहां जाना चाहता है बता, मैं तुझे भिजवा दूं। वो बड़ी बातें करे इससे। इसकी आंखें बंद हो जाती थी, रोता रहता था, दुरूद व सलाम पढ़ता रहता था, तिलावत करता रहता था। 37 रातें गुजर गई, मुद्दत पूरी होने में 3 दिन बाकी रह गए। इस लड़की ने उस नौजवान के कमरे में बड़े गुस्से से आई, इसका कंधा छटक कर कहती है, ओ नौजवान आखिर तू किस मिट्टी का बना है, मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है, मेरी बात का जवाब नहीं देता, मुझे रिस्पॉन्स नहीं देता। रोम के बड़े बड़े शहजादों के और बड़े बड़े अमीरों रईसों के बेटों के रिश्ते मेरे लिए आते हैं, मेरे हुस्न के चर्चे हैं, और सबसे इस मुल्क की हसीन लड़की तेरे कमरे में हर तरह की दोस्ती गुनाह की दावत लेकर तेरे पास बैठी है, और तू है कि आंख उठाकर नहीं देखता। अब वो लड़का बोला, 37 रातों के बाद आज बोला, कहने लगा तेरी तरफ तो वो देखे जिसका महबूब तुझसे कम हसीन हो। वो लड़की एकदम तड़पी, कहती है कि कोई लड़की मुझसे भी ज्यादा हसीन है? उसने कहा लड़की की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। वो लड़की कहती फिर किसको याद करके रोते रहते हो, किसकी मोहब्बत में तुम ऐसे खोए रहते हो? उस लड़के ने कहा तेरी तरफ तो वो देखे जिसका महबूब तुझसे कम हसीन हो। वो लड़की ने पूछा कौन है तेरा महबूब? फिर इस नौजवान ने जो नक्शा बयान किया, जो अपने महबूब का हुलिया बयान किया, उसको अगर हम एक शेर में पढ़े तो यूं पढ़ेंगे कि वो नबियों में
नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी जैसे कि महबूबे खुदा ठहरे। वो इमाम ऐसे, वो नबी ऐसे कि सारे नबियों के इमाम, वो हसीन ऐसे कि जिसको रब ने भी अपना महबूब बनाया। अब सोचो महबूब कैसा प्यारा होगा वो। ऐसा कोई महबूब होगा ना कभी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को जब उस नौजवान ने बयान किया, वो लड़की जो अपने हुस्न पर नाज करती हुई ये कहती हुई आई थी कि इस नौजवान को अपने हुस्न के जाल में फंसा के अपने मजहब में लाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जो माल का लालच दे, जो हुस्न का लालच दे, जो गुनाह की दावत दे, हर तरह की ऑफर की जा रही है। लेकिन वो नौजवान, उसका ईमान कैसा कामिल था। अब वो 37 रातें कोशिश करने के बाद वो लड़की उस नौजवान के कदमों में बैठी कहती है कि नौजवान, जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है उसका कलमा पढ़ा के मुझे भी मुसलमान बना। जिस नबी की मोहब्बत ने तुझे इतना पाकीज़ा बना दिया कि पूरे रोम का सबसे हसीन चेहरा तेरे सामने हो और तू आंख उठाकर न देखे। गुनाह की दावत है, माल की लालच है, पैसा तेरे कदमों में पड़ा, हुस्न तेरे कदमों में पड़ा। जिस नबी की मोहब्बत ने तेरे तकवे को, तेरी परहेजगारी को, तेरी नजर को इतना पाकीज़ा कर दिया कि अकेले कमरे में भी तेरी नजर उस लड़की की तरफ उठती नहीं है। जिस नबी की मोहब्बत इंसान को इतना पाकीज़ा बना देती है, उस नबी का कलमा पढ़ा के मुझे भी मुसलमान बना। उस लड़की को कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुई, फिर वो घोड़े लेकर आई। ये मुहद्दिसीन ने पूरा वाकया लिखा है। फिर वो दोनों घोड़ों पर सवार होके इस्लामी सरहद की तरफ चले, रात भर सफर करते रहे। फजर का वक्त आया, नमाज के लिए वो लड़का उतरा। पीछे से घोड़ों के टापों की आवाज आ रही, घोड़ों का एक लश्कर आ रहा है। लड़की ने कहा, लगता है पीछे खबर हो गई है बादशाह को, पीछे हमारे फौज आ गई। उसने कहा, तू पर्दे में रह, तेरी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है, तू मुसलमान है। 1000 के लश्कर के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। हम हैदर कर्रार के गुलाम हैं, मौला कायनात के गुलाम हैं। तो भैया कहते हैं 1000 के लश्कर के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। जैसे जैसे कि वो लश्कर करीब आया, इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने भी लिखा है, मुहद्दिस इब्न जोजी ने भी लिखा है कि देखा तो उस लश्कर के आगे आगे उस नौजवान के दोनों भाई वो नजर आ रहे थे। इसने पूछा, तुम्हें तो खोलते तेल में डाल दिया गया था। उसने कहा, उन्होंने कहा, वो एक गोता था जो तुमने देखा था, उसके बाद हम सीधे जन्नत में निकल गए। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु कुरान पाक में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए, इन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि ये जिंदा है। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि तुम्हें शऊर नहीं है इनकी कैसी जिंदगी है। अल्लाह ने ऐसी पाकीज़ा जिंदगी अता कर दी है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और खास तौर पर नौजवानों, ये वाकया बयान करने का मकसद ये है कि अपनी सोचों को पाकीज़ा करो, अपनी नजर को पाकीज़ा करो, अपने ख्यालात को पाकीज़ा करो, अपनी सोचों को पाकीज़ा बना लो, अपने कुलूब व अज़हान को पाकीज़ा करो, अपने आप को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बना के जियो। किसी गैर औरत का ख्याल तुम्हारे दिल में ना आए, किसी गैर का ख्याल तुम्हारे ज़हन में ना आए। शराबों से बचो, बदकारी से बचो, बेहयाई से बचो, बुरे कामों से बचो। हर बुराई से ये कह दो कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, और बुराई से ये कह दो कि तेरी तरफ तो वो देखे जिसका महबूब तुझसे कम हसीन हो। हम ऐसे प्यार करने वाले हैं। और मेरे महबूब कैसे हैं, वो ताजदार गुलरा ने बताया था कि मेरे महबूब कैसे हैं कि जे जिनके सूरत को देखकर ये बंदा कहता है कि इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं
शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया। हाँ ये वो सूरत है जिसको देखकर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। इनके चेहरे को अपने ख्यालात में बसा के रखो, अपनी सोचों का मरकज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बना के रखो। दुनिया में भी इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी और कब्र आखिरत में भी इंशाअल्लाह इज्जत और राहत मिलेगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपनी अकीदतों चाहतों मोहब्बतों का मरकज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना कर रखो। और फिर मैं यही कहूंगा कि मोहब्बत के तकाजे भी समझने। हमने खाली नारे लगाकर ये नहीं समझ लेना कि मैंने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारी नमाज कोई कज़ा ना हो। मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि हम कभी माँ बाप की नाफरमानी ना करें। आज कई नौजवान हैं रात भर नारे भी लगा लेते हैं, सुबह अब्बा जी के साथ बदतमीजी भी कर रहे होते हैं। मैं कई का लफ्ज वापस लेता हूं, कुछ कह लेता हूं, चले कुछ ऐसे भी हैं। देखो तो एक तरफ लगे कि जनाब बड़ा इधर नारा भी लग रहा है और दूसरे देखो मां के साथ बदतमीजी भी कर रहा है। उस बाप को मां को तुम्हारी इस जो है ना वो दावे का क्या फायदा जिस माँ बाप को उस दावे का रंग ही नजर ना आए। माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो। और फिर वो इश्क कैसा इश्क है जो आपको नमाज में फजर में उठाता ही नहीं है। इश्क तो वो है कि वो क्या कहते थे पीर वारिस शाह के, ऐन इश्क जिन्हां लग जांदा ते वो सुक जांदे वांग काने आंदे। कुछ सुक जांदे कुछ मुक जांदे नाल खलकत दे ताने आंदे। किसे इश्क दा नाम बदनाम कीता ते कुछ सड़ गए ने वांग परवाने आंदे। वारिस शाह इश्क दे बज्जे नहीं छुटदे कैदी छुट जांदे जेल खाने आंदे। इश्क कैसा है जो तुम्हें कहता है कि जनाब हम आजाद फिरेंगे? नहीं, इश्क तो फिर बांध लेता है ना, महबूब के कदमों में रखता है। फिर बंदा गुनाह हराम नाजायज कामों की तरफ नहीं जाता। तो अपने आप को गुनाह से हराम से बुराई के कामों से बचाना है। दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें यह सिखाता है हम गुनाह से बचें, बुराई से बचें, अमल की तरफ आए, नमाज की पाबंदी करें, हराम ना कमाएं, झूठ ना बोलें, किसी पर जुल्म ज्यादती ना करें, किसी की हक तलफी ना करें, किसी के साथ जब वो ज्यादती वाला बर्ताव ना करें, पाकीज़ा जिंदगी गुजारें। जिस गली से गुजर जाए उस गली से भी इश्क रसूल की खुशबू आने लग जाए। ऐसी जिंदगी बसर करो ना। मदनी चैनल देखते रहें, मदनी काफिलों में सफर करें। दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा संबड़ियाल में होता है, वहां शिरकत किया करें इज्तिमा में। इंशाअल्लाह आपको इल्म दीन भी मिलेगा, बरकतें मिलेंगी, तकवा परहेजगारी मिलेगी। अपने बच्चों को लाएं, मदरसातुल मदीना माजरा में कायम है, वहां दाखिला दिलवाएं। संबड़ियाल में कायम है, वहां दाखिला दिलवाएं। दरसे निज़ामी में दाखिला दिलवाएं, आलिम कोर्स करवाएं। अपने बच्चों को बाअमल हाफिज कुरान आलिम दीन बनाएं और खुद मदनी काफिलों में सफर करें, इल्म दीन सीखें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक भी अता फरमाए। वो कहते ना रंगा रंग सहेलियां ते रंगा रंग कड़े भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। अल्लाह हमारी यारी तोड़ वाली लगा दे। एक यारी होती है लोड़ वाली, वो पैसों का मौका आए ना, दुनिया माल लोड़ पूरी हो जाए तो बंदा किधर उधर किधर है। एक यारी है लोड़ वाली, एक यारी है मोड़ वाली, एक यारी है तोड़ वाली। लोड़ वाली लगानी है मोड़ वाली या तोड़ वाली? तोड़ वाली लगानी है। तो तोड़ वाली यारी फिर पुल सिरात इश्क दा पेंडा सो जाने जो टुरदा। फिर ये पुल सिरात इश्क दा पेंडा। इस राह पे चलना आसान नहीं, ताने भी, तंज भी, तनकीदें भी, बातें भी, बड़ा कुछ सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं है सज जाती चेहरे पे, ऐसे नहीं सर पे इमामे का ताज सजता, ऐसे नहीं बंदा जो है वो दुनिया की कई चीजों को छोड़कर दरवेशी इख्तियार करके चलता। फिर दुनिया के तंज और ताने और तनकीदें सहनी पड़ती है।
महबूब की खातिर तो कहते ना जान भी दे दें हम, तो छोटी छोटी बातों का क्या है। रुख मदीने की तरफ करके कह दिया करो सोने तेरी खातिर सब कुछ कुर्बान। बस ये अपने आप को महबूब की तरफ ध्यान लगा। आका देख ले क्या कह रहा है, हुजूर ये देख ले क्या कर रहा है मेरे साथ। महबूब से बातें किया करो। इश्क जिना दे हड्डी रचिया, रोना कम उना दा, मिलदे रोंदे विछड़े रोंदे ते रोंदे ने विच रावा। याद महबूब की रहती है इनको, हैं? अल्लाह पाक महबूब का सदका करम करे और हम सबको नमाजी पक्का बना दे। पर्ची दी है कि फसलों की कटाई के दिन भी जारी हैं, उशर के बारे में भी बता दें। उशर ये जमीन की पैदावार की ज़कात है, ये ज़कात है जमीन की पैदावार की। तो 10वां या 20वां हिस्सा अल्लाह की राह में देना ये वाजिब है। कुरान पाक में अल्लाह पाक का हुक्म है व आतू हक्कहू यौम हसादिही, और फसल के कटने के दिन इसका हक अदा करो। ये खेती जब कटती है ना इसकी फसल का, जो बारिश के पानी से फसल हुई है वो है 10वां हिस्सा, जो कीमत वाले पानी से फसल हुई है उसका है 20वां हिस्सा। यानी हर 100 मन में से 5 मन अल्लाह की राह में देना, ये है 20वां हिस्सा। अगर फसल बारिश वाले पानी से हुई है तो हर 100 मन में से 10 मन। ये मिसाल दी है, वरना 1 किलो भी कोई चीज पैदा हुई है ना उसमें से भी 10वां या 20वां हिस्सा अल्लाह की राह में देना ये जरूरी है। ये बात याद रखिएगा। सब्जियां हो, फल हो, तो ये उशर के हकाम पढ़े, रिसाला भी है, और इसके हकाम पढ़कर दें। दावत इस्लामी के चंदे में देंगे तो एक तो उशर ज़कात देने का सवाब मिलेगा, दूसरा कुरान की खिदमत करने का सवाब मिलेगा, अल्लाह के दीन की मदद करने का सवाब मिलेगा। तो अपनी फसल की पूरी जो वो ज़कात, ये जमीन की पैदावार की ज़कात है उशर, ये पूरा अदा किया करें। बहुत सारे जमींदार ऐसे हैं जिनको नहीं ये पता, कहते हम तोड़ा दे तो देते मस्जिद में, 2 तोड़े दे दिए, तो वो उशर अदा नहीं होता। इस तरह ये हम मौलवी साहब को देते हैं, मियाँ साहब को देते हैं, मस्जिद के इमाम को देते हैं, ये इससे उशर अदा नहीं होता। ये तो उनका सोनी हाड़ी, इधर भी सोनी हाड़ी कहते हैं, सोनी हाड़ी ये तो उजरत होती है उनकी, वो तनख्वाह के बदले में सोनी हाड़ी रखी होती है, तो वो उशर के हकाम अलग है। तो बाहर का पूरा पैदावार की जमीन की जो है इसका उशर निकाला करें, और पूरे यकीन के साथ कि मेरे रब का वादा है अल्लाह दुगने करके देगा, 10 गुना करके देगा, 70 गुना करके देगा, 700 गुना करके देगा। बल्कि फरमाया माज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहु अदआफ़न कसीरा, है कोई जो अल्लाह को कर्ज़े हसन दे दे, अदआफ़न कसीरा, अल्लाह उसके लिए बहुत गुना बढ़ा देगा। तो ये अल्लाह पाक के वादे हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ात पर तवक्कुल भी अता फरमाए और पूरा उशर अदा कीजिएगा। अल्लाह ज़मीनों की पैदावार की हिफाजत भी फरमाए। हमारे वालिद साहब इन दिनों में ना बादल आ जाने ना, अब्बा जी का चेहरे का रंग बदल जाता सी। हम छोटे छोटे होते थे, क्योंकि हमारा खानदानी पेशा ही ज़राअत है, तो वो वालिद साहब को हम देखते थे इन दिनों में बादल आ जाने ना तो दिल की परेशानी, चेहरे पर घबराहट होती थी। उन दिनों में थ्रेशर से ही होती थी, आजकल तो हार्वेस्टर आ गए ना, बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई। उस वक्त भी थोड़ा थोड़ा आ गई थी, आज से समझे 25 साल पहले। तो हम छोटे छोटे तो वो वालिद साहब को हम देखते थे, बादल आ जाने ना दिल घबराता था। आज मैं बादल देख रहा, सुबह रात को तहज्जुद में उठा तो बारिश हो रही थी, तो उस वक्त मुझे अपने वालिद साहब याद आ रहे थे कि यार आज कई जमींदार, हम लोग तो इंजॉय कर रहे थे शहरी लोग, वो बादल आ गए, बारिश हो रही है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंजॉय, बड़ा इंजॉइंग मौसम, बड़ा इंजॉय वाला हो गया। लेकिन जिन जमींदारों की फसल अभी उठी नहीं है ना, कट गई है, वो परियां बनी पड़ी हैं, उनके दिल की हालत देखो, जिन्होंने 6 माह साल के पूरे खर्चे इसी पर सोचे होते हैं। अल्लाह इनकी खैर फरमाए, इनकी फसलों की खैर फरमाए। भाई एक बात ज़हन में रखिएगा, हदीस का मफहूम है खुश्की और तरी में जो माल भी ज़ाया होता है ज़कात ना देने की वजह से ज़ाया होता है। जिसने अपने माल की ज़कात दे दी उसका माल महफूज किले में, महफूज मजबूत किले में महफूज हो जाता है। अल्लाह हिफाजत करता है उस माल की जिसकी ज़कात पूरी अदा हो जाए।
अल्लाह पाक मदद फरमाए और आसानी अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानियों से बचता रहूँगा। नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा। बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहिब का, और इनके ज़रिए शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी का। या अल्लाह पाक मुझे गौसे पाक के ग़ुलामों में कबूल फरमा और ख़ानदाने आली शान क़ादिरिया रज़विया की बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाल्लाह हमारे इमरान भाई और इनके भाई, इन्होंने बड़ी कोशिश से अपने वालिद साहब के साले सवाब के लिए बड़े दिनों से कोशिश थी इनकी मेरी हाज़िरी हो जाए इनके गांव में, तो अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे, बरकत इनके वालिद साहब के लिए अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के आप भी इसका मिसाल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान माशाल्लाह एक बड़ी तवील फहरिस्त है पढ़ाई की जो हमारे आमिर भाई और इमरान भाई के वालिद मरहूम मोहम्मद बूटा साहब इनके लिए दी गई है। आप सब भी दुआ करें, अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार या गफ़ार। या अल्लाह हमारे माँ बाप की बेहिसाब बख्शिश फरमा दे। इस महफिल पाक को जो ख़त्म पाक पढ़ा गया, दुरूद पाक पढ़े गए, मुख्तलिफ़ सिपारे, आयतें, दुरूद, कुरान पाक, या अल्लाह सब कबूल फरमा के इसका सवाब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़र पहुँचा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से सारे अम्बिया व मुरसलीन, सहाबा और अहले बैत पाक, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा खातून जन्नत, शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और तमाम सहाबा और अहले बैत अत्तहार, आइम्मा मुज्तहिदीन, और ख़ास तौर पर आज 11वीं शरीफ है पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, और तमाम हमारे मुसलमान फौज शुदगान जिंदा आने वाले सब की अरवाह को, हाज़रीन महफिल के अज़ीज़ व क़ारिब और वालिदैन को, और ख़ास तौर पे हमारे आमिर भाई और इमरान भाई के वालिद मरहूम मोहम्मद बूटा मरहूम, इनको इसका सवाब साल करते हैं अता फरमा। इलाहुल आलमीन इनकी कब्र को रोशन फरमा,
जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। जितने हाजरीन जमा हैं अल्लाह सब की भी दुआएं कबूल फरमा। हम सब के घरों पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह हमारे मरीज़ों को शिफा दे दे, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, बेरोज़गारों को नेक रोज़गार अता फरमा, कर्जदारों के कर्ज़े दूर फरमा, घरेलू नाचाकियाँ और झगड़े दूर फरमा, तंग दस्ती और बेरोज़गारी दूर फरमा। अल्लाह पाक बिछड़ों को मिला दे, रूठों को मना दे, उजड़तों को बसा दे। मेरे पाक परवरदिगार सबके घरों में रहमत नाजिल फरमा। जिनके भाई बेटे दूसरे मुल्कों में हैं अल्लाह उनकी वहाँ हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जिनके पास औलाद नहीं है इनको नेक बेटे अता फरमा। जिनकी औलाद ना फरमान इनकी औलाद को फरमा बरदार बना। जिनकी औलाद जवान है उनके लिए अच्छे हया वाले रिश्ते अता फरमा। या रब करीम सबके घरों में खैर बरकत नाजिल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें इसी साल मेहमान मदीना बना दे, हज भी करा दे, मीठा मदीना भी दिखा दे। या रब करीम हमारे उठे हाथों की लाज रख ले। ए अल्लाह हम सबको ईमान की सलामती अता फरमा, बुरी मौत से बचा, बुरे खात्मे से बचा। या रब्बल आलमीन हमें बुरी मौत, बुरे खात्मे से, अज़ाब कब्र और अज़ाब नार से बचा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन वद दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन वल मुमिनात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हानल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हे खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख, हे खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रख। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख। ए खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख। हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हर कदम